नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिनिदेशक कृषि विभाग आपके मध्य में हाजिर हूं आज एक नई जानकारी के साथ। सबसे पहले साथियों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि दर्पण में। साथियों मैं आज एक सेम की खेती के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं। सेम की खेती साथियों इसकी बहुत कम किसान इसको करते हैं और इसकी मांग जो है हमेशा अच्छी बनी रहती है, इसकी कीमत भी अच्छी बनी रहती है और इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। कुल मिलाकर के ये जो है अच्छा मार्जिन देने वाली फसल है, लेकिन किसान इसको अपनाते नहीं हैं। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको सेम की खेती के बारे में वैज्ञानिक तरीके से सेम की खेती कैसे करें इसको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो आप जो है मेरे इस वीडियो में बने रहिए और सेम की खेती के बारे में आप समझिए। साथियों सबसे पहले हम जो है सेम की खेती के बारे में बात करते हैं कि इसकी उन्नतशील प्रजातियाँ। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए उसकी अच्छी प्रजातियों का चयन बहुत ही आवश्यक है। उसमें कुछ जैसी प्रजातियां ऐसी हैं हाइब्रिड हैं जो बहुत अच्छी फल देती हैं और वो लंबे समय तक चलती भी हैं। साथियों इसी श्रृंखला में मैं जो है आपको सेम की प्रजातियों के बारे में बता रहा हूँ कि एक प्रजाति जो है कल्याणपुर टाइप 1 है जो हरी फलियाँ होती हैं। दूसरी जो है कल्याणपुर टाइप 2 है जिसकी फलियाँ सफ़ेद होती हैं। तीसरी जो है रजनी कर की प्रजाति है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है। ऊपर वाली दोनों प्रजातियों से इसका उत्पादन अच्छा होता है। और चौथी जो है सरपन कंपनी की जो है एक डेलिकस 2 और एक जो है प्रियांचल। ऐसे करके मैंने ये 5 प्रजाति बताई। साथियों इन्हीं 5 प्रजातियों में से आप किसी प्रजाति का चयन करेंगे। मेरी सलाह से इसमें जो है रजनी प्रजाति जो है बहुत अच्छी है। ये जो है अमूमन लंबे समय तक चलती है और उसकी पैदावार भी सबसे अच्छी है। साथियों जहाँ तक इनके बारे में, ये आपका पहला उत्पादन जो है लगभग 50 से 55 दिन में पहली तुड़ाई चालू हो जाती है और 125 से 150 दिन तक ये लगातार फलियां देती रहती हैं। फलियों का जहां तक आपका साइज़ है वो जो है लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर तक इनकी फलियां लंबी हो जाती हैं। साथियों जो पौधे की हाइट है वो पौधे की हाइट जो है 60-70 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। तो साथियों ये मैंने सबसे पहले आपको प्रजातियों की जानकारी दी। इन्हीं में से आप किसी प्रजाति का चयन करें जो कि बेहतर उत्पादन देगी और लंबे समय तक देगी। साथियों अब इसकी बात करते हैं कि मृदा का चयन। इसमें सेम के लिए वैसे सभी मिट्टियों में ये उपज सकती है, पैदा दे सके, लेकिन जो सर्वोत्तम मिट्टी है वो है आपकी मटियार दोमट या फिर मटियार, यानी चिकनी और काली मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम रहती है जिसमें बढ़िया जल निकास की व्यवस्था हो। साथियों अब बात करते हैं मिट्टी की तैयारी, भूमि की तैयारी की। भूमि की तैयारी का जहाँ तक सवाल है, इसको जो है 1-2 जुताइयाँ पहले कल्टीवेटर से और उसके बाद आवश्यकता अनुसार इसमें रोटावेटर का प्रयोग करने से एक अच्छा भूमि की तैयारी होती है। साथियों अब इसमें थोड़ी बात ये करते हैं कि इसमें जो फफूंदीजनित बीमारी हैं इनकी रोकथाम बनी रहे, इसके लिए एक बहुत सस्ता और सरल तरीका है कि ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके और इसको अंतिम जुताई से 1 सप्ताह पूर्व छायादार जगह में रख देते हैं। बीच बीच में उसको सुबह शाम पानी के छींटा मारते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसको जो अंतिम जुताई में मिलाने से साथियों हमारी ज़मीन में जो फफूंदीजनित बीमारियां आने वाली हैं वो इसके मिलाने से नहीं आएंगी। अब साथियों जो है हमारी ज़मीन में कुछ और भी जैसे कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे दीमक है, सूंडी है, सफ़ेद गड़ार है। इनकी रोकथाम के लिए मैं आपको एक दूसरी दवा और जैविक बता रहा हूँ। उस दवा का नाम है ब्यूवेरिया बेसियाना। ब्यूवेरिया बेसियाना साथियों जैसे ट्राइकोडर्मा है उसी तरीके से अलग हमें 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए ब्यूवेरिया बेसियाना 25 से 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद मिला करके और 1 हफ्ते छायादार जगह में रख करके उसको भी हम खेत में अंतिम जुताई के साथ फेंक देंगे। साथियों ऐसा करने से हमें भूमि से लगने वाले जो भी फफूंदीजनित बीमारियां हैं और जो कीट हैं वो भी इनसे सुरक्षा कवच हो गई। साथियों अब हमें बात करते हैं इसके बुवाई की विधि की। इसको बुवाई की विधि के लिए साथियों जो है हमें इसको मेड़ों पर बोना चाहिए और मेड़ों पर बोने के लिए इसके पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट रखते हैं। साथियों अब जहाँ तक बात आती है टेम्परेचर की, ये जो है ठंडे टेम्परेचर में अच्छा काम करता है। तो ये जब भी हमारा सर्दी चालू होगी तो सर्दी और ठंड में बहुत अच्छा काम करेगा। इसके लिए ये 15 से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापक्रम जो है अनुकूल रहता है और बहुत अच्छी पैदावार देती है। साथियों बात आती है बुवाई के समय। बुवाई का समय इसको जो है जुलाई में भी कर सकते हैं और अगस्त में भी कर सकते हैं। जुलाई अगस्त में आप किसी भी समय इसकी बुवाई कर सकते हैं। साथियों अब आती है बीज की मात्रा। इसमें 1 एकड़ के लिए हमें 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज को साथियों हमें
मतलब जैसे बोने से पहले हमें उपचारित करने की आवश्यकता है। उपचारित में हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम चाहें तो ट्राइकोडर्मा ही 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको शोधन कर सकते हैं। उसके बाद साथियों जो है हम इसको जो है राइजोबियम कल्चर से भी, जो चूँकि दलहनी फसल है इसलिए राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने से इसमें जो है बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ जाएगी और वो हमारे जो मतलब एटमॉस्फेयर में 79% जो नाइट्रोजन है उसको जो है ये वातावरण से खींच करके अंदर इसमें लेती रहेगी। साथियों अब बात करते हैं हमें इसके खाद्य उर्वरक की। खाद्य उर्वरक जो है शेम में बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, चूँकि नाइट्रोजन का संग्रह तो हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो जड़ों में जो ग्रंथियाँ हैं उसी में संग्रह हो जाता है। अब केवल बात आती है कुछ फास्फोरस की, तो इसके लिए हमें 1 एकड़ के लिए कुछ तो जैसे ज़मीन की तैयारी करेंगे तो देसी खाद यानी सड़ी हुई गोबर की खाद हमें 2-3 ट्रॉली अच्छी तरह से 1 एकड़ में मतलब मिला दें और मिलाने के बाद इसमें 40 किलोग्राम DAP और लगभग आपका 15-20 किलोग्राम यूरिया, इसको जो है ज़मीन में अच्छी तरह से मिला करके और हमें भूमि में मिलाना है। इसके बाद साथियों इसकी बात आती है आपके ये इसकी मतलब इसके जो है इसमें लगने वाले आपके सिंचाइयों की जहाँ तक सवाल है साथियों, सिंचाई इसमें बरसात ऋतु में जो है मतलब सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये काफ़ी सूखा को भी सहन कर लेती है। तो जैसा अगर ज़्यादा सूखा समझें तो आप इसको 15-20 दिन पे जैसे फूल आते समय और फलियां बनते समय उस समय सिंचाई की देखभाल रखें। ये सिंचाई की बात है। साथियों अब इसमें कीट रोग की बात है, तो इसमें ज़्यादातर जो है हमारी शेम की फसल में जो है आपका जैसिड और एफिड इनका प्रकोप होता है। तो जैसिड के लिए आपका और आपके एफिड के लिए, इसके लिए यदि हम चाहें तो जैविक में नीम का तेल या नीम ऑयल का स्प्रे हम 15 दिन पर करते रहें तो किसी तरह से और कोई समस्या नहीं आएगी। साथियों यदि हमें ऐसा लगा कि इसके बावजूद भी हमें इसमें जैसे फलों के मतलब जो फलों की गिड़ार है या फल छेदक है, फलियों को छेदक है, ऐसा अगर आक्रमण होता है तो इसके लिए हमें या तो नीमास्त्र का प्रयोग करेंगे जैविक में, अन्यथा जो है क्यूनाल फास की मात्रा जो है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें जो इसमें छिड़काव करेंगे तो ये हमारी गिड़ारों की समस्या हल हो जाएगी। साथियों ये जो है ये आपकी जो सेम की फसल है ये कुल मिलाकर के जैसा मैंने बताया इसका 55 से 60 कुंटल मतलब इसकी पैदावार जो है बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छी वैरायटियाँ तो आपके जो है ये जो है आपका 125 से 150 कुंटल तक देती हैं, तो ये अच्छी वैरायटियों का चयन करें और आप विधिवत जो मैंने बताई उस तरीके से सेम की खेती करें तो आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा और आपके ये जो है कम खर्चे में ही ये हो जाएगी। तो साथियों मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देता रहूँगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों।